क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 blocks A and B of masses 1 kg and 3 kg are kept on table as shown. The coefficient of friction given है हमें 0.2 दोनों सरफेस पे A और B के बीच में, B और टेबल के बीच में। अब मेरे को बताना है द मैक्सिमम फोर्स F that can be applied on B horizontally so that block A does not slide over the block B. तो मैक्सिमम फोर्स बताना है जब A ब्लॉक जो है वो B ब्लॉक के ऊपर स्लाइड ना करे। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे इस सरफेस पे कितना लग सकता है। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो होगा मेरे पास म्यू इंटू एम ए इंटू जी, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 0.2 इंटू 1 इंटू 10, यानी कि 2 न्यूटन का फोर्स मेरे पास लग सकता है मैक्सिमम, जो कि ए को एक्सेलरेट करेगा। जो फ्रिक्शन लगेगा ए के ऊपर वही ए को एक्सेलरेट करेगा बी के साथ मूव करने के लिए। तो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन हो सकता है ए का वो कितना हो सकता है, जो फ्रिक्शन लग रहा है 2 न्यूटन अपॉन उसका मास 1, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है ब्लॉक ए का। और अगर साथ चल रहे हैं तो ए और बी का दोनों का सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब इन दोनों का अगर मैं एक कंबाइंड बॉडी बना दूं ए प्लस बी का, जिसका मास टोटल कितना हो जाएगा 4 kg, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। जब ये दोनों मूव करेंगे तो कितना लगेगा, म्यू इंटू मास ऑफ A प्लस बी इंटू जी। म्यू की वैल्यू है 2/10 इंटू टोटल मास है 4 इंटू 10, तो ये हो गया मेरे पास 8। अब दोनों का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है 2, उसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं F माइनस ये फ्रिक्शन 8 इज इक्वल टू दोनों का मास कितना है 4 इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2। तो F की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरे पास 16 न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम फोर्स हमारे पास कितना लग सकता है 16 न्यूटन, जो कि कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है 1 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है सबको? थैंक यू।